Hello everyone, welcome to my YouTube channel Commerce Protocol Learning. Today we are going to understand about communication services. So the topics to be covered in this video are meaning of communication services, postal services and telecom services. Communication services include the use of postal and telecom services to perform business activity and build connection with parties of business. ओके तो कम्युनिकेशन सर्विसेज कौन सी होती है? पहली चीज़ तो दो मेन टाइप की होती है, पोस्टल सर्विसेज और कौन सी होती है? टेलीकॉम सर्विसेज. ओके, वेयर इज पेन? ये पोस्टल सर्विसेज और टेलीकॉम सर्विसेज ये दोनों क्या क्यों यूज़ आती हैं? ताकि बिजनेस एक्टिविटीज़ हो पाए आराम से और क्या हो पाए, बाकी पार्टी से कनेक्शन बना रहे. ओके, फॉर एग्जांपल कोई ए बिज़नेस यहाँ पे रन हो रहा है, उससे अपना मटेरियल यहाँ पे भी ट्रांसपोर्ट करना है, बी साइड पे, सी साइड पे, डी साइड पे, तो वो क्या करेगा? अपना स्टॉक, अपने कोई भी मेल भेजना है या उनसे बात करनी है या फिर उन्हें कोई चीज़ पोस्ट करके भेजनी है, तो इनसे जो कम्युनिकेशन होता है, ये कम्युनिकेशन किसके थ्रू पॉसिबल होता है? ये कम्युनिकेशन पोस्टल और टेलीकॉम सर्विसेज के थ्रू हो पाता है. ओके, तो अब तो और भी बहुत सारी सर्विसेज अवेलेबल होने लग गई हैं, बट बेसिकली दो बेसिक सर्विसेज पहले से यूज़ हो रही हैं. दीज आर कॉल्ड पोस्टल एंड टेलीकॉम सर्विसेज. नाउ कमिंग टू पोस्टल सर्विसेज. ओके, आपको पता ही होगा इंडिया में पोस्टल सर्विसेज कितनी कॉमन है. आप सबने सुना ही होगा, पोस्ट ऑफिस कुछ भी आपको भिजवाना हो तो आप कैसे एक कॉस्ट एफिशिएंट मेथड, एक काफ़ी कॉस्ट एफिशिएंट मेथड हमारा कौन सा है पार्सल करवाने का, उसे बोलते हैं पोस्ट ऑफिस. तो इंडिया में पोस्टल सर्विसेज क्या है? बहुत कॉमन है. आप सबको बता दो, इंडिया में 22 पोस्टल सर्कल्स हैं जो कि डिवाइडेड हैं सब पोस्ट ऑफिस या ब्रांच पोस्ट ऑफिस और इन सब में. ओके, तो पोस्ट ऑफिस जो होता है वो तीन तरह बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराता है. पहली फैसिलिटी हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे, मेल फैसिलिटी. ओके, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया मेल फैसिलिटी, इसमें हम क्या कर सकते हैं? अपने कोई भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स एक दूसरे को भेजने हैं हमें, या कोई पार्सल भेजना है या बुक्स भेजनी है, कुछ भी भेजना है from person A living in some state like for example UP to person B living in another state like MP. ओके, तो ये हम किसके थ्रू कर सकते हैं? या पोस्ट ऑफिस के थ्रू कर सकते हैं. कोई भी पार्सल है, हमारा डॉक्यूमेंट है, कुछ और चीज़ है, तो हम क्या कर सकते हैं? आराम से पोस्ट ऑफिस के थ्रू उसे भिजवा सकते हैं एट अ नॉमिनल प्राइस. नाउ कमिंग टू what are the financial facilities provided by postal service. तो फाइनेंशियल फैसिलिटीज़ कौन कौन सी हो सकती हैं? पहली है पीपीएफ. ठीक है, इसका एग्जाम्पल होता है, इसका फुल फॉर्म होता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड. ओके, पीपीएफ एक ऐसा अकाउंट होता है, जो अकाउंट फैसिलिटी होती है, जो किसके द्वारा दी जाती है? पोस्ट ऑफिस के दी जाती है. इसमें क्या होता है? इसमें आप पर ईयर 1.5 लाख तक रुपीस डिपॉजिट करवा सकते हैं और वो मनी क्या होता है? आपका टैक्स फ्री होता है. और ये जो पीपीएफ फैसिलिटीज़ होती है वो 15 ईयर्स की होती है. ओके, अब इसमें जो भी हम 15 ईयर्स के लिए मनी डिपॉजिट करवाते हैं, इन केस ऑफ एनी कंटिजेंसी, फॉर एग्जांपल आपके जिस स्टेट में रह रहे हैं वहाँ पे किसी टाइप का फ्लड आ गया या कुछ भी हो गया, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट आपको ये पूरा का पूरा मनी विद आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट पे किया जाएगा. ओके, तो एक बहुत अच्छी फैसिलिटी है, फाइनेंशियल फैसिलिटी है पीपीएफ. ऐसे ही बहुत सारी अच्छी और फैसिलिटी कौन सी होती है? किसान विकास पत्र, जैसे कि नाम से पता चल रहा है ये क्या है? एग्रीकल्चर में काम करने वाले फार्मर्स के लिए. टाइम डिपॉजिट, जैसे कि आपके नॉर्मल बैंक में होता है, एफडी होता है, इतने टाइम तक इतना मनी इन्वेस्ट कीजिए, उस पर अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है. सेविंग्स अकाउंट सेम आपके बैंक की तरह, और रिकरिंग डिपॉजिट आपके एफडी और टाइम डिपॉजिट की तरह, जिसमें आप अपने मनी को डिपॉजिट कर सकते हैं और उस पर क्या मिलेगा? एक आपको एक अच्छा गुड रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा उसमें मनी डिपॉजिट करने का. एंड ऑल्सो इट इज़ वेरी सेफ. क्यों सेफ है? क्योंकि ये किससे रिलेटेड है? गवर्नमेंट से रिलेटेड है. नाउ
कमिंग टू अदर पोस्टल सर्विसेज क्या होती है, बहुत बाकी की पोस्टल सर्विस जैसे कि ग्रीटिंग पोस्ट हो गया, आपने कोई ग्रीटिंग कार्ड भेजा किसी को किसी ओकेजन के लिए। मीडिया का पोस्ट हो गया, ओके, आपने मीडिया पोस्ट भेजे एनवलप्स के थ्रू, टेलीग्राम्स के थ्रू, लेटर बॉक्सेस के लिए के थ्रू। पहले तो ये सारी चीज़ें बहुत पॉपुलर थी, अब तो जैसे ही सोशल मीडिया है ये सारी चीज़ों का यूज़ होना बहुत कम हो गया है, ओके। पहले डायरेक्ट मेल्स भी बहुत यूज़ होते थे, ओके। मनी ट्रांसफ़र फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है, कैसे प्रोवाइड करवाता है, जैसे कि मनी ट्रांसफ़र कोलैबोरेशन कर रखा है वेस्टर्न यूनियन फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ, जिसमें बहुत सारी कंट्रीज़ एक दूसरे से, इंडिया एक 185 कंट्रीज से जुड़ी हुई है, और उनके थ्रू क्या करता है, मनी ट्रांसफ़र फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। पासपोर्ट सर्विसेज, पासपोर्ट बनवा नहीं देता, वो पासपोर्ट सर्विसेज के साथ कोलैबोरेट करके करा हुआ है पोस्ट ऑफिस में, और उनकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, जो इनिशियल स्टेप्स होते हैं, वो हमारे किसके थ्रू हो जाते हैं, पोस्ट ऑफिस के थ्रू हो जाते हैं, ओके। नेक्स्ट फैसिलिटी है हमारी स्पीड पोस्ट फैसिलिटी। हम लोगों को कोई भी सामान ट्रांसफ़र करना है एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया इसका, एक पर्सन को यूपी से एमपी में ट्रांसफ़र करना है, बट उसे नॉर्मली लगते हैं 10 डेज़, ओके। और अगर वो चाहे तो स्पीड पोस्ट से भेज दे तो वहाँ से 2 to 3 डेज़ में चला जाएगा। बट इसका क्या होता है, मनी जो होता है, चार्जेस जो होते हैं वो हाई होते हैं, ठीक है। ई बिल पोस्ट, ई बिल फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करता है, क्योंकि सब इलेक्ट्रॉनिकली कन्वर्ट हो गया है, तो ये ई अपने बिल्स को इलेक्ट्रॉनिकली पे करने की भी फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं पोस्टल सर्विसेज, ओके। नेक्स्ट कमिंग टू टेलीकॉम सर्विसेज, ठीक है। सबसे पहली सेलकॉम, आपसे अच्छा, टेलीकॉम सर्विसेज कौन सी सर्विसेज होती है, टेलीकॉम सर्विसेज वो सर्विसेज होती हैं जिसमें आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूज़ करते हैं, जिनसे आपकी जो इन्फॉर्मेशन है एक जगह से दूसरी जगह आसानी से, जल्दी, फास्टर जा पाए, चीपर रेट पे जाए, और रिलायबल कम्युनिकेशन का मोड हो पाए, ठीक है। तो टेली कम्युनिकेशन मेजरली किसके लिए, 3 पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। किसके लिए 3 पर्पस क्या है, पहला पर्पस है आपका जो इन्फॉर्मेशन है वो फास्टर जाए, दूसरा है चीपर जाए, सस्ते में, और तीसरा है रिलायबल सोर्सेज जाए, कहीं लीक ना हो जाए, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इस इन्फॉर्मेशन को पास करने के लिए हम टेलीकॉम सर्विसेज यूज़ करते हैं। तो पहली टेलीकॉम सर्विसेज है हमारी सेल्यूलर मोबाइल सर्विसेज। आप सबको पता ही है, आप सारे लोग मोबाइल यूज़ करते हैं। आज से पहले जब मोबाइल इतने कॉमन नहीं थे तो हमारे पास क्या था, पीसीओ था, हम लोग वहाँ पे जाके एक दूसरे को कॉल कर सकते थे, डिफरेंट सिटीज़ में, डिफरेंट स्टेट्स में, इनके थ्रू, ओके। नेक्स्ट है आपका फिक्स्ड लाइन सर्विसेज। फिक्स्ड लाइन सर्विसेज क्या होती है, जिसमें लाइंस कनेक्टेड हो। लाइंस किसके थ्रू कनेक्टेड होती है, फाइबर ऑप्टिक केबल्स के थ्रू कनेक्टेड होती हैं। तो उससे क्या होता है, आपका डेटा एक जगह से दूसरी जगह इजीली ट्रांसफ़र हो जाता है बहुत जल्दी। पहले क्या होता था, जो हमारे इंटरनेट फैसिलिटीज़ होती थी वो किससे रिलेटेड होती थी, वो कैसे आती थी, फाइबर ऑप्टिक केबल्स के थ्रू कनेक्शंस होते थे, ओके। फिर कौन से कनेक्शंस की बात हो रही है यहाँ पे, केबल सर्विसेज। केबल सर्विसेज में कौन सी सर्विसेज होती है, जिसमें आपकी केबल्स कनेक्टेड होती है। आपको याद होगा पहले क्या होता था, आपके घर में, सबके घर में टीवी होता था, वो टीवी एक केबल से कनेक्टेड होता था। तो जिस केबल से कनेक्टेड होता, उससे क्या होता था कि इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह पास ऑन होती थी, ओके। वी सेट सर्विसेज, फुल फॉर्म क्या होता है इनका, एक सेकंड में इसे लिख देती हूँ। इनका फुल फॉर्म होता है वेरी स्मॉल एपर्चर टर्मिनल, ठीक है, टर्मिनल। तो ये क्या होती है, ये 2 वे सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन सर्विस होती है, जिसमें क्या होता है, एक डिवाइस दूसरे डिवाइस से कैसे कनेक्टेड होता है, सैटेलाइट के थ्रू, ठीक है। ये सैटेलाइट के थ्रू एक डिवाइस कनेक्ट हुआ दूसरे डिवाइस से, ठीक है। और ये फर्दर क्या होगा, ये डिवाइस कनेक्ट हो गए अलग अलग डिवाइसेस से। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक कंप्यूटर है, यहाँ पे दूसरा कंप्यूटर है, यहाँ पे तीसरा कंप्यूटर है सेम यहाँ पे भी, ओके। तो इससे क्या होता है, 2 वे कम्युनिकेशन प्रोवाइड होता है। लास्ट है आपकी डीटीएच सर्विसेज। आप लोगों को पता ही होगा फुल फॉर्म क्या होता है डीटीएच सर्विस का, डायरेक्ट टू होम,
डायरेक्ट टू होम, जैसे कि आपके बीच में आया था, आपको याद होगा टाटा स्काई आया था, उसमें क्या होता था, सेटअप बॉक्स लगा लेते थे और उस सेटअप बॉक्स के हेल्प से क्या होता था, आपका आपके बहुत सारे टीवी पे शोज़ आते थे, तो आपकी इन्फॉर्मेशन क्या होती थी, एक जगह से दूसरी जगह फ्लो हो पाती थी. ओके, सो थैंक यू फॉर टुडे. वील डिस्कस द अदर टॉपिक्स इन आवर नेक्स्ट वीडियो.